ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि 15 डिग्री वाले जो ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन हैं, आप उनको कैसे हल करोगे। 30 डिग्री वाले, 45 डिग्री वाले और 60 डिग्री वाले वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। लगभग पीछे की 2 वीडियो मैंने डाल रखी है, 2 से 3। वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, पूरी बात आपके दिमाग में छपेगी। तो आज की जो वीडियो है, उस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं कि एक दीवार के साथ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 15 डिग्री है और सीढ़ी का निचला भाग दीवार से 4 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। ध्यान से समझना, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। बस टिक करके आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। चलो, तो 15 डिग्री वाले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपने अभी 10 45 वाले किए, 10 अभी तक हमने लगभग 10 का ही यूज किया है। हम 45 डिग्री वाले को हल कर रहे थे। यहाँ पे ध्यान देना, जब उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा था या 30 डिग्री बन रहा था या 60 डिग्री बन रहा था, हर जगह पे हमने किसका यूज किया है? हमने tan का ही यूज किया है, tan थीटा का ही यूज किया है। सही है। और हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। लेकिन 15 वाले केस में कभी कभी tan थीटा यूज करोगे तो फिर आपको सिर्फ अगर tan थीटा को ही पकड़ के चलोगे तो कभी कभी आपको बहुत लंबा क्वेश्चन लगाना पड़ जाएगा। तो इसलिए tan के साथ साथ में हमें यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा का भी यूज करना पड़ेगा। अब कौन सी कंडीशन पे करना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, पूरी बात समझ में आएगी। आप कहोगे क्या ये मान हमें रटना है? बिल्कुल रटना नहीं है भाई। tan थीटा 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3, ध्यान देना। और उसके बाद cos 15 डिग्री की वैल्यू होती है √6 प्लस √2/4 और sin 15 डिग्री की वैल्यू होती है √6 माइनस √2/4। ये होती है। क्या आपको रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा, हमारे ऊपर भरोसा रखो। चलो, यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक मीनार के पाद से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 15 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? अब यहाँ पे ना सबसे पहले आप अपना फोकस किस पे रखो? फिगर पे। ये मान लो कोई मीनार है। अब आपसे अगर कहेगा कि मीनार के पाद से, इसका मतलब यह है कि मीनार के पैरों से, यहाँ पे मैंने मीनार बना ली, इसके पैरों से 15 मीटर, वो कह रहा है कि 15 मीटर दूर, बड़े ध्यान से देखना, सही है, दूर 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से देखो ये मीनार का शिखर है, तो इसका उन्नयन कोण जो है ये कितना है? 15 डिग्री है। सही है। और पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, नहीं देखा तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। भाई नीचे वाली भुजा आधार होती है और ये सीधी वाली भुजा लंब होती है, और जो सीढ़ी लगाई है, सीढ़ी वाली भुजा, इसको आप कर्ण बोलते हो। सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टोटल मीनार की। इसका मतलब आपको क्या याद रखना, क्या क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई, इसकी हाइट पता करनी है। सही है। और हम जानते हैं यहाँ पे कि लंब बटा आधार, बड़े ध्यान से देखना, लंब बटे में क्या करते हैं? आधार। ये क्या होता है? ये होता है हमारा tan थीटा। tan थीटा, ये बात समझ पाए? बोलो। अब यहाँ पे देखो कि आधार हमारा कितना है? 15 है। सही है। और ये लंब है। लेकिन जब जब मैंने मैथ पढ़ाई है, आपको ये समझाया है कि यार अगर बीच में बराबर है, इधर कोई संख्या बटे में है, तो उस साइड में भेजोगे तो गुणे में जाएगी। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं इधर लंब को रोक लेता हूँ और उस आधार को उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? tan थीटा गुणे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बोलो। तो हम जानते हैं कि देखो थीटा की वैल्यू क्या है? 15 है। तो tan 15 की वैल्यू हम जानते हैं कि 2 माइनस √3 होती है। इतना, थोड़ी सी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। tan 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे tan 15 है, थीटा की वैल्यू 15 है और इसकी वैल्यू 2 माइनस √3 है, तो यहाँ पे मैंने 2 माइनस √3 लिखा, ध्यान देना। सही है। और गुणा आधार क्या है? देखो आधार यहाँ पे 15 दिख रहा है ना, तो आधार हमारा क्या है? 15 है, तो मैंने 15 कर लिया। तो अब इसको क्या करोगे आप? इसको आप देखो 15 से इसका गुणा कर रहे हो इसमें, तो यहाँ पे आप लिखो 15 और ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस √3। अब यहाँ पे देखो, अगर ऑप्शन में कुछ और होता तो मैं और करता, लेकिन यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है 15, 2 माइनस √3 ये। तो देखो आप चाहो तो इसको गुणा कर सकते हो, 15 का अंदर गुणा करोगे 15 दूना 30। सही है। और 15 का √3 में करोगे तो 15 √3 होगा। सही है। लेकिन ऑप्शन मुझे मिल रहा है तो बस यहीं तक मैं छोड़ दूंगा, मेरा उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप सोचोगे ना कि सर यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये tan थीटा लगाना है, sin थीटा लगाना है, cot थीटा, सॉरी, cos का यूज करना है, तो अभी सारी बात पता चल जाएगी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सही है। अगर आपको, ध्यान देना, लंब और आधार में से कोई एक भुजा मालूम है या लंब और आधार हमें निकालना है, तो हम tan का ही यूज करेंगे। मैक्सिमम tan का ही यूज होता है। सही है। लेकिन किस कैटेगरी पे आप sin का यूज करोगे, कहाँ पे cos का यूज करोगे, अभी आप खुद समझ जाओगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, बहुत ध्यान से इत्मीनान से देखिएगा, ऊंचाई 20 मीटर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 15 डिग्री है, तो मीनार के पाद से प्रेक्षक की दूरी क्या होगी? बहुत ध्यान से देखना।
यहाँ पे मान लो कि ये आपकी मीनार है, सही है? और फिर कह रहा है कि ऊँचाई 20 मीटर है। देखो इसकी ऊँचाई 20 मीटर वो दे रहा है हाइट, सही है? और कह रहा है इसके शिखर का उन्नयन कोण 15 डिग्री है, तो मीनार के पाद से प्रेक्षक की दूरी मतलब उसके पैरों से जो यहाँ से 15 डिग्री की 15 मतलब 15 डिग्री का कोण बन रहा है, सही है? 15 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे प्रेक्षक है, यहाँ से यहाँ की दूरी वो आपसे निकालने को कह रहा है, अर्थात बेस निकालने को, आधार निकालने को वो बोल रहा है। ये दूरी आपको निकालनी है और मैंने कहा कि जब लंब और आधार इनमें से कोई एक भुजा दी गई है, दूसरी निकालनी है, तो फिर आप किसका यूज़ करोगे? tan का ही यूज़ करोगे और tan का यूज़ करोगे तो tan 15 की वैल्यू हम जानते हैं 2 माइनस रूट 3 होती है, ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, सही है? अब यहाँ पे हम जानते हैं कि आधार बटा बड़े ध्यान से देखना, सही है? आधार बटे में क्या होता है सॉरी यहाँ पे मैं लंब और बटे में आधार करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? tan थीटा मिलेगा, ध्यान देना। लंब और बटे में आधार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा tan थीटा मिलेगा, सही है? tan थीटा। तो हमको क्या निकालना है इस बार? हमको बेस निकालना है मतलब आधार निकालना है। तो आधार निकालना है तो आधार बराबर ध्यान देना, आधार बराबर ये क्या हो जाएगा? लंब बटा tan थीटा हो जाएगा, सही है? tan थीटा। अब आप कहोगे सर कैसे होगा? यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ये इधर भेजेंगे तो गुणे में जाएगा, ध्यान देना। अगर आधार को मैं इधर भेजूँगा तो गुणे में जाएगा, तो आधार गुणा tan होगा। अब tan को मैं इधर भेजूँगा तो tan इसके बटे में नहीं आएगा, सही है? तो डायरेक्ट आप लिखो ना कि लंब बटा tan, सही है? देखो ये ऊपर है तो उधर भेजोगे तब भी ऊपर ही रहेगा, बस इतनी बात जान लो। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रखना। अब ध्यान देना, तो अब यहाँ पे देखो लंब कितना है? लंब हमारे पास है 20 मीटर का, सही है? ये मैंने लिखा 20 मीटर, सही है? और बटे tan थीटा, अब tan थीटा क्या है? tan 15 है ना, थीटा की वैल्यू 15 है तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 ये लिख दोगे बड़े आराम से, सही है? तो अब ये बताओ क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको परमीकरण करना पड़ेगा, सही है? रैशनलाइज़ेशन करना पड़ेगा। कैसे करोगे? भाई अगर कंडीशन ऐसे मिले, तो हमको क्या करना पड़ेगा? देखो नीचे वाली संख्या उठाओ, उसका ऊपर में भी गुणा करो। यहाँ पे देखो 2 प्लस रूट 3 ऊपर में भी और नीचे वाली संख्या का गुणा करो 2 माइनस रूट सॉरी 2 प्लस रूट 3 मतलब इसी नीचे वाली संख्या का आप क्या कर दोगे? निशान बदल दोगे, ऊपर भी गुणा करा दोगे और नीचे भी गुणा करा दोगे, सही है? अब आप देखो, आपने ऐसे करा, तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो नीचे क्या है 2 माइनस रूट 3 है। चलो थोड़ा-सा मैं और समझाता हूँ आपको कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है ऊपर 20 सही है? सॉरी यहाँ पे मैं एक बार देखता हूँ, हाँ, ऊपर 20 है और 2 प्लस रूट 3 है। ऊपर 2 प्लस रूट 3 है और बटे में हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 माइनस रूट 3 सही है? और यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 है ये। इसको मुझे हल करना है। तो यहाँ पे देखो एक-एक चीज़ आराम से समझते हैं, परीक्षा में नहीं बैठे हो, यहाँ पे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि a माइनस बी और a प्लस बी ये बन जाता है ना? और हम जानते हैं कि a माइनस बी बहुत ध्यान से समझना, सही है? और a प्लस बी ये किसका फ़ॉर्मूला होता है? ये होता है सॉरी यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये, सही है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ना ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखो मैं पूरा हल कर रहा हूँ और हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो a है क्या हमारा 2 सही है? मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, a हमारा 2 है, तो मैं क्या करूँगा 2 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये मैंने कर लिया। ऊपर मेरे पास यही है, सेम मैंने लिख लिया 20 2 प्लस रूट 3 ये है, सही है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ऊपर तो वही रहेगा 20 2 प्लस रूट 3 और नीचे क्या बन गया मेरे पास 2 का स्क्वायर क्या 4 और माइनस 3 बन गया, सही है? और 4 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा मतलब कोई मतलब नहीं निकला। 20 2 प्लस रूट 3 ये हो गया मेरा, सही है? वहीं नीचे 1 हो गया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब मैं पहले ही पेज पे इसको पूरा हल कर सकता था, सही बिल्कुल हल कर सकता था लेकिन यहाँ तक हम खींच के लाए आपको समझाने के लिए, सही है? अब दोबारा से आप डायरेक्ट दिमाग लगा लोगे। तो ये आया हमारा, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम क्या कर दे ए माइनस बी और ए प्लस बी बना। तो हम यहीं पे दिमाग लगा लेते हैं ना कि 2 का स्क्वायर 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 बनेगा 4 माइनस 3 क्या होगा 1 होगा। लेकिन डायरेक्ट लिखता तो हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आता। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 एम यहाँ पे देखो 20 एम सही है? हाँ 20 मीटर ओके। तो 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3 तो हमारे पास 2 प्लस रूट 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सही है? मतलब फाइनली क्या आएगा 20 और 2 प्लस रूट 3 ये हो जाएगा, सही है?
मुझे लगता है कि समझ पा रहे होंगे। मुझे कोई जल्दबाज़ी नहीं है, मैं बहुत प्यार से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, सही है? एक क्वेश्चन ये तो मैंने समझा दिया, कोई नहीं। चलो ये वाला लेते हैं। एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण 15 डिग्री है, सही है? फिर कह रहा है यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? अब यहाँ पे ना पहले फिगर बनाओगे, फिगर ही आपका बताएगा कि आपको टेन लगाना है, कॉस लगाना है, साइन लगाना है। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, ये बनाया मीनार। कह रहा एक दीवार, दीवार बनाया, साथ लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। मतलब यहाँ पे कोई सीढ़ी लगी है और इसका उन्नयन कोण जो है वो 15 डिग्री है। चलो हो गया। फिर कह रहा है यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूर है, नीचे वाला सिरा ये, सही है? ये दीवार से 10 मीटर दूर है, मतलब आपसे ये बता रहा है 10 मीटर दूर है। फिर कह रहा है तो सीढ़ी की लंबाई, सही है? अब यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, आपको ये निकालना है, इसकी हाइट निकालना है, कर्ण निकालना है, सही है? अब ये निकालना है। मैंने कहा आपसे कि लंब और आधार, यहाँ पे अगर एक भुजा दी गई है, दूसरी निकालनी है तो आप 10 का यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पे इस बार आपको कर्ण निकालना है। अगर मैं मान लो इसको निकाल लेता हूँ, लंब निकाल लेता हूँ, तो फिर इसके साथ में देखो आधार के साथ में, लंब के साथ में स्क्वायर करके मुझे ये निकालना पड़ेगा और बहुत टाइम लग जाएगा, सही है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम 10 के अलावा कॉस लगा देते हैं। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? आपका हो गया आधार बटा कर्ण होता है, सही है? तो हम यहाँ पे जानते हैं कि आधार बटा कर्ण, बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को, बटा कर्ण करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? हमको कॉस थीटा मिलता है, सही है? बोलो। अब यहाँ पे ये कॉस थीटा मिलता है, तो हम जानते हैं कि हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। बोलो, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर हम जानते हैं, बराबर ये आधार इधर ऊपर है तो उधर भी ऊपर होगा, क्या होगा? आधार बटे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। बड़े आराम से, सही है? अब आप देखो कि कॉस 15 का मान है √6 प्लस √2 और बटा में 4, सही है? यहाँ पे ध्यान देना कि देखो आधार हमारे पास कितना है? 10 है, तो आधार की जगह मैंने 10 लिखा और कॉस देखो 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे लिखना है क्या? √6 और प्लस यहाँ पे √2 और बटा में क्या? 4। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो ये 4 कहाँ जाएगा? ये 4 ऊपर जाएगा, ध्यान से समझना। और 4 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा? 40 बटा और यहाँ पे √6 और प्लस √2 हो जाएगा, सही है? अब यहाँ भी कंडीशन बन गई क्या? परमेयीकरण वाली। तो चलो एक बार यहाँ भी समझाते हैं आपको कि ऊपर हमारे पास 40 है, नीचे है √6 और बट प्लस √2। तो परमेयीकरण करना है तो इसी को उठाओ, ऊपर भी और नीचे भी सिर्फ निशान बदल के गुणा कर दो। तो ऊपर हमने क्या करा, यहाँ पे देखो √6 और माइनस √2 ये करा, और नीचे भी हमने क्या करा? √6 और माइनस √2 यहाँ पे, सही है? बराबर। अब आप जानते हो, अभी मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको सिखाई है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप समझ पाओ, यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, सही है? अब कोई भी संख्या अगर रूट में है, उसका स्क्वायर करोगे तो सिर्फ वही संख्या हो जाती है, रूट उसका हट जाता है, सही है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a हमारा क्या है? 6 है और b 2 है। a 6 है, b 2 है। तो 6 का स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। भाई रूट 6 का स्क्वायर करोगे, माइनस √2 का स्क्वायर करोगे तो हमें 2 मिलेगा। ऊपर मेरे पास क्या है? 40 है। √6 और माइनस √2 ये, सही है? तो अब 6 माइनस 2, भाई ऊपर मेरे पास 40 है, √6 माइनस √2 और बटा में मेरे को क्या मिला? 4 मिला, और 4 से काटेंगे तो कितना? 10 बार में कट जाएगा। तो मुझे क्या मिला? यहाँ पे ध्यान देना कि 10 और √6 माइनस √2, ये मेरा उत्तर आया, सही है? 10 √6 माइनस √2। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 10 √6, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे, कर लेंगे और ये भी अंदाजा लगा लेंगे कि कहाँ मुझे 10 लगाना है और कहाँ कॉस लगाना है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे कुछ और समझाते हैं आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि एक सीढ़ी दीवार के साथ 15 डिग्री का कोण बनाती है। देखो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं, आप स्थिरता से सीख जाओगे। 15 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 4√6 मीटर है तो वह दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है? आपको ये बताना है।
सबसे पहले आप फिगर बनाओगे, फिगर ही बताएगा कि मुझे क्या करना है। ये मैंने फिगर बना दिया, सही है? फिगर बना दिया। अब यहाँ करें, एक सीढ़ी दीवार के साथ 15 डिग्री का कोण बनाती है, तो मान लो ये, और सीढ़ी यहाँ पे बना रही है कितने डिग्री का? 15 डिग्री का कोण बना रही है। चलो ये 15 डिग्री का कोण बना रही है, सही है? फिर कह रहा है यदि सीढ़ी की लंबाई 4√6 है, देखो इस बार सीढ़ी की लंबाई आपको बताया गया है 4√6 है, सही है? फिर कह रहा है तो वह दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंच रही है, या मतलब दीवार की, यहाँ पे आपको क्या निकालना है? आपको लंब निकालना है, सही है? इसकी हाइट निकालनी है। आप परपेंडिकुलर बोलो या इसको मैं हाइट बोलता हूँ, सही है? लंब बोलते हैं, इसकी हाइट निकालना है, यहाँ पे हाइट निकालना है। अब बड़े ध्यान से देखना कि मैंने कहा कि अगर इन दोनों में है रेशियो, अगर ये भुजा दी गई है ये निकालनी है, या ये दी गई है ये निकालनी है, तो आप वहाँ पे क्या निकालोगे? आप टेन टेन का यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि ये भुजा दी गई है ये निकालनी है, तो आप क्या यूज करोगे? कॉस का यूज करोगे। यहाँ पे आप देखो, ये भुजा दी गई है और ये निकालनी है आपको, क्या लगाओगे आप? आप दिमाग लगाओ यहाँ पे, सही है? क्योंकि मुझे ये भुजा दी गई है और ये निकालनी है, तो यहाँ पे मैं साइन लगा दूं, सही है? देखो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण में रेशियो आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि लंब और बटे में हम कर्ण करते हैं, सही है? तो हमको क्या मिलता है? हमको साइन थीटा मिलता है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? बोलो। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो हम लंब बराबर करेंगे, ध्यान देना, लंब बराबर करेंगे तो साइन थीटा और गुणा में क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जो संख्या इधर बटे में है इधर जाएगी तो गुणे में जाएगी, सही है? तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 15 है। बड़े ध्यान से देखना। तो देखो अभी कॉस थीटा, कॉस 15 की वैल्यू आपने क्या करा था? √6 और प्लस करा था, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस √2 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। साइन की जो वैल्यू थी, सही है? साइन की जो वैल्यू थी वही होगी, सिर्फ यहाँ पे निशान आप चेंज कर दोगे, तो ये किसकी, ओ सॉरी, ये किसकी बन जाएगी? ये साइन की बन जाएगी। मतलब कॉस की जो वैल्यू थी उसी का निशान बदल दोगे। तो यहाँ पे देखो साइन की, साइन 15 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे क्या? हम रखेंगे माइनस माइनस 6 √6 2, ये बटे में 4 और गुणा में कर्ण, कर्ण हमारा क्या है? 4√6, तो यहाँ पे हम 4√6 करेंगे। अब देखो ऊपर 4 है नीचे 4 है, ये कट जाएगा। मेरे पास क्या मिला? मेरे पास देखो ये √6 और माइनस √2, और इसके साथ में सिर्फ क्या हो जाएगा? √6 का गुणा लग जाएगा, √6 का। चलो यहाँ पे मैं साफ-साफ लिखता हूँ कि आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे आपने √6 का गुणा कर दिया, ये, सही है? अब देखो, लेकिन ऑप्शन तो मेरे पास इस तरीके से है, कोई नहीं, थोड़ा-सा हम इसको समझते हैं, सही है? √6, √6 है मेरे पास, और यहाँ पे माइनस √6 है और माइनस 2 है, यही तो है मेरे पास, सही है? अब यहाँ पे आप देखो माइनस √6, देखो ये एक बार इसके साथ में गुणा करेगा और एक बार इसके साथ में। तो √6 का √6 में गुणा करोगे तो 6 बन जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखो। √6 का √2 में गुणा करोगे तो देखो 6 दूनी 12, मतलब √12 बन जाएगा, 12 बन जाएगा, मतलब रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या के साथ में आप गुणा कर सकते हो, सही है? तो ये √12 बन जाएगा। अब यहाँ पे ना 6√12, हम इसको और क्या कर सकते हैं? देखो 12, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 माइनस, ध्यान देना, आपको समझाने के लिए इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 और गुणा 3, यहाँ पे ध्यान से ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो रूट के अंदर जिस संख्या का जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे 6 है माइनस, ये 2 फिर से बाहर आ गया तो √3 हो गया ये, सही है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे देखो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। इसका कॉमन लेने का मतलब कि इसमें हम 2 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3 बचा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस मैंने लगा दिया, और ये 2 हट गया, तो ये बचा कितना? √3 बचा, ये। सही है? क्या ये बात समझ पा रहे हो? नहीं समझना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। अब ये बना। अब ध्यान दो, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या रूट के अंदर है, उसको 2 बार हम गुणा करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है कि √3 गुणा √3, तो ये क्या बन जाता है? 3 बन जाता है। तो क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो इस 3 को मैं ऐसे लिखूँगा क्या? √3 गुणा √3 और माइनस √3, ये, सही है? तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? 2 है। एक √3 मैंने कॉमन ले लिया, ये √3, सही है? तो यहाँ पे मेरे पास √3 बचा और यहाँ -1 बचा। ये मुझे ऑप्शन मिल गया। 2 √3 और √3 -1, ऑप्शन में मेरे पास ये है, ये। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाए।
क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं कि आपको हो सकता है कि ना समझ में आया हो, ये है। वही पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से ले लेना। कहीं भी ना समझ में आए, मुझसे फिर से पूछना। ये टॉपिक बहुत कम लोगों को समझ में आता है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा ना। जैसे किताब के अंदर आज वो नहीं है कि सफलता आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से, कतई नहीं मिलेगी। आपकी किताब का एक भी पन्ना अगर पढ़ने से बचा है, तो फिर आप समझिए सफलता से दूर हैं। ये वाला देखना कि एक दीवार के साथ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। फिगर बनाते हैं पहले, फिर मुझे पता चलेगा क्या करना है। ये हमारी दीवार है और कह रहा है इसका उन्नयन कोण कितना है, 15 डिग्री है। चलो, और सीढ़ी का निचला भाग दीवार से 4 मीटर दूर है, निचला भाग। भाई दीवार से कितना, 4 मीटर दूर है। आपको बताना है सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, सीढ़ी की लंबाई मतलब ये आपको निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है, सही है? सीढ़ी की लंबाई। तो अब यहाँ पे आप बताओ क्या लगेगा, सही है? भाई देखो, कर्ण आधार, सही है? यहाँ पे कर्ण और आधार, तो यहाँ पे आप कॉस थीटा लगा दोगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, सही है? ये कर्ण, तो बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, हमको मालूम है। तो आधार यहाँ पे क्या निकालना है, आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर, तो देखो ये ऊपर है ना, तो इधर भी ऊपर ही रहेगा। आधार बटे में क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। बहुत प्यार से आप लगाओगे ना, तो धीरे धीरे आप सीख लोगे इस चीज को, हमें मालूम है, सही है? अब यहाँ पे देखो, आधार हमारा क्या है, देखो 4 है, ध्यान से समझना। कर्ण बराबर अगर हम निकालेंगे तो आधार हमारा क्या है, 4 है। और कॉस यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट 6 प्लस रूट 2 और बटा में 4 ये करना है। तो यहाँ पे अंडर रूट 6 और प्लस अंडर रूट 2 और बटा में 4। भाई ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 16 बटा रूट 6 और प्लस रूट 2 ये हो जाएगा, सही है? अब यहाँ पे ना ये फिर से कहाँ पे पहुँच गया, ये परमीकरण पे पहुँच गया, रेशनलाइज़ेशन पे। तो यहाँ पे चलो इसको भी समझाते हैं। 16 है ऊपर मेरे पास और नीचे है रूट 6 और प्लस रूट 2। तो अब क्या करना है आपको? आपको मालूम है कि इसको उठाना है, ऊपर सिर्फ़ निशान बदल देना है, ये माइनस कर देना है, सही है? यहाँ भी क्या करना है, 6 माइनस रूट 2 ये। अभी मैंने ये चीज़ें आपको समझाई थी तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपके सामने क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी है। तो बहुत प्यार से देखो, ऊपर तो वही लिख दोगे आप, 16 और अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 ये लिख दोगे बटा में। देखो ये क्या है, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो रूट 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? आप कहोगे सर 6 बनेगा, माइनस b की जगह पे रूट 2 है और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 2 बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो 16 अंडर रूट 6 माइनस रूट 2 और बटे में मेरे पास 4 हुआ, तो 4 से काटा, 4 चौके 16, सही है? तो 4 मेरे पास बाहर टिका, अंदर हो गया रूट 6 और माइनस रूट 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये डी वाला सही हो जाएगा। बोलो कर लोगे ना? भाई आराम-आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है, मैं ये भी जान रहा हूँ। बहुत कम लोग लास्ट तक पहुँचेंगे, सही है? लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन का जो जवाब देना होता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, इतने लोग लास्ट तक पहुँच रहे हैं। यहाँ पे ये वाला सवाल देखना कि एक मीनार की ऊँचाई 25 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 15 डिग्री हो, तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी? भाई फिगर ही बताएगा ना क्या लगाना है। तो यहाँ पे आप देखो, ये ये क्या है? मीनार है और कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण 15 डिग्री है। चलो 15 डिग्री बनाते हैं पहले, ये कर लिया, ये 15 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या है कि कह रहा है मीनार की ऊँचाई 25 मीटर है, ऊँचाई। तो ऊँचाई 25 मीटर है, इसका मतलब हाइट वो 25 मीटर दे रहा है। कह रहा है कि छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई, ये आपको बतानी है, बेस बतानी है, सही है? मैंने कहा कि लंब और आधार में एक भुजा दी गई हो, दूसरी निकालनी हो, तो आप tan लगा दो। और tan लगाओगे तो tan 15 का मान हम जानते हैं क्या होता है, 2 माइनस रूट 3 होता है। इसका मतलब tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, ये होता है, सही है? यही बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। इस बार हमें क्या निकालना है, हमको आधार निकालना है। आधार निकालना है तो आधार हम इधर रोक लेंगे और लंब को उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा में tan थीटा हो जाएगा, सही है? अब यहाँ पे हम लंब, लंब क्या है हमारा, देखो ये 25 मीटर है, तो ऊपर हम 25 मीटर रखते हैं, सही है? और बटा यहाँ tan 15 की वैल्यू रख देंगे 2 माइनस रूट 3 ये हो जाए, सही है? लेकिन अब फिर ये कहाँ चला गया, ये परमीकरण पे चला गया। तो यहाँ पे 25 बटे में 2 माइनस रूट 3, चलो ये भी रखते हैं।
25 और बटा में 2 माइनस रूट 3। भाई रैशनलाइजेशन करते हो आप क्या करते हो, ऊपर 2 प्लस रूट 3 ऊपर और 2 माइनस रूट 3 नीचे, ये सही है, सॉरी प्लस। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा 25 2 प्लस रूट 3, ऊपर तो वही रहेगा, लेकिन नीचे आप देखो a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या करोगे भाई, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला बनता है, और a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे कितना 4, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे कितना, यहाँ पे 3 बनेगा, मतलब एक ही हो जाएगा। तो 25 और 2 प्लस रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 25 2 प्लस रूट 3, ये 25 2 प्लस रूट 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया ए वाला। चलो अब एक सवाल आप बता देना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कि 15 डिग्री उन्नयन कोण पर सूर्य होने पर एक मीनार की छाया 30 मीटर है। सही है, छाया 30 मीटर है, यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ, ये हो गया, और इसकी छाया कह रहा है कि 30 मीटर ये है। सही है, 30 मीटर लंबी है। मीनार की ऊंचाई देखो, यहाँ पे हाइट निकालनी है, आपको हाइट निकालनी है, मुझे लगता है कि ये बड़े प्यार से बता दोगे। हाइट निकालनी है 15 डिग्री, और यहाँ पे लंब और आधार में, सही है, लंब और आधार में करना है तो यहाँ पे 10 ही लगाओगे। मैंने कहा कि इन दोनों भुजाओं में से एक दी गई हो, दूसरी निकालना हो तो आप 10 ही लगा दो। तो 10 लगाओगे, और 10 15 का मान क्या है, 2 माइनस रूट 3 है। तो हम जानते हैं कि लंब और बटा में क्या आधार करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है tan थीटा मिलता है। सही है, हमें इस बार क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा और गुणा में क्या आधार हो जाएगा। सही है, तो tan 15 मतलब 2 माइनस रूट 3 और गुणा आधार क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब बहुत प्यार से आप इसको बता दोगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर डाल दीजिएगा। हालांकि आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, लेकिन समझाने में शायद ही मैंने कोई कसर छोड़ी होगी। लंबी है तो कोई नहीं, जो देख पाएगा यहाँ तक टिका होगा तो उसको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये हो सकता है बहुत कम लोगों को समझ में आया हो। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।